हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज शंकर शिवा है एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो यूनिट 5 है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के ऊपर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन। वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। जो पहली ही किताब हमारे पास आती है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, महेंद्र कुमार और नंदलाल की बुक आती है। इसमें हमारे जो पेपर फर्स्ट में जितने भी टॉपिक है, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, इसके अलावा आपके प्रकार्यात्मक फंक्शनल, न्यू फंक्शनलिज्म, वो मॉर्गेनथाउ की पूरी थ्योरी वो इस बुक से क्या हो रही है, कवर हो रही है। इसके अलावा आपके अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हमारे डिसीजन मेकिंग थ्योरी, डिसीजन मेकिंग पे जो व्यक्तिपरक और पर्यावरणीय जो क्वेश्चन बनता है 2021 का और 2024 का, वो क्वेश्चन कहां से बना है, यहाँ पे बार्गेनिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन बना, ओरानियन का सिंपल बार्गेनिंग थ्योरी एंड स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग थ्योरी, वो भी क्वेश्चन किससे बनाए, इस बुक से क्या बनाए। इसके अलावा हमारे पास में जो खेल सिद्धांत थॉमस सेलिंग वाला क्वेश्चन, वो भी इस किताब से क्या किया गया है, बनाया गया। लिपमैन वाला जो क्वेश्चन था वो भी यहीं से क्या किया गया, 2024 के पेपर में क्या किया गया, उठाया गया। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति का जो टॉपिक हमारा है वो भी क्या दे रखा है अच्छे तरीके से। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, ये क्या है, नेम का जो सिद्धांत हमारे सेकंड पेपर में आता है, वो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के बारे में भी काफी डिटेल से और कई क्वेश्चन यहां से बने। इसके अलावा दो टॉपिक जो महत्वपूर्ण दे रखे, बड़ी किताब नहीं है, 300 पेजेस की किताब है, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण, ये जो टॉपिक है ये आप यहीं से पढ़ के जाएं। कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला जो क्वेश्चन था 2024 के पेपर में, और 2024 के पेपर में ये हूबहू क्वेश्चन बनाए, और 2021 के पेपर में भी यहीं से बनाए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला टॉपिक हमारे यहां से कवर हो जाता है। निशस्त्रीकरण के लिए आप इस बुक्स को पढ़ सकते हो। इसके अंदर सीटीबीटी, पीबी, जो हमारे एनपीटी हुआ था, उसके बाद सीटीबीटी जो हमारी ट्रीटी हुई, इसके अलावा और भी जितनी ट्रीटीज हुई हैं उनके बारे में इस किताब के अंदर अच्छे से दे रखा है। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं कि 2021 में और 2024 के पेपर में कौन से क्वेश्चंस बने। छोटी सी किताब है लेकिन काफी चीजें यहां से क्या बन रही है, हूबहू क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर हमारे पेपर फर्स्ट और कुछ टॉपिक्स जो पेपर सेकंड के हैं वो कहां से बन रहे हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष महेंद्र कुमार की इस किताब से आते हैं। तो एक किताब आप क्या ला सकते हैं, ये ला सकते हैं। दूसरी किताब बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि मेरे पास में या किसी के पास में भी हार्ड कॉपी उसका नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी में आती है। ऑनलाइन गूगल पे आप जाओगे, सर्च करो तो आपको ये मिल जाएगी। ये है हमारे पास एंड्रयू हेवुड की किताब आती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स नाम से। ये मैंने कुछ पेजेस निकाले थे, बाकी पेजेस मेरे पास में नहीं है। बाकी मैंने इसको लैपटॉप से क्या किया था, नोट्स बनाए थे। वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक बुक मानी जा सकती है एंड्रयू हेवुड की। पहले पेपर के टॉपिक्स और सेकंड पेपर के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर इससे कवर हो रहे हैं। यानी जो थ्योरीज दे रखी है हमारे, चाहे न्यू फंक्शनलिज्म है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, वो थ्योरी तो कवर होती है। इसके अलावा हमारा जो पेपर सेकंड है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके अंदर कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की बात की गई, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अमेरिकन हेजेमनी, ठीक है। इसके अलावा ब्रेटन वुड्स सिस्टम जिसमें आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ वो आता है, वो वाला। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में हमारा जो वॉर वाला टॉपिक, युद्ध वाला टॉपिक है ना, वो भी पेपर कहां से है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, इस स्लाइड में आप देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस एंड्रयू हेवुड से क्या उठाए गए, सीधे सीधे। जैसे स्टार वॉर्स वाला एक क्वेश्चन 2021 में बना था। इसके अलावा आपके यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है वो इसका टॉपिक है। ये जीन मिनेट वाला जो पेपर क्वेश्चन है, या अर्नेस्ट नेस वाला जो क्वेश्चन है, ये यहीं से सीधा सीधा पूछा गया है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या दे रखा है, आपको ध्यान रखना, ब्रेटन वुड्स सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा। वॉर पूरा का पूरा, सबसे अच्छे युद्ध का जो पूरा का पूरा, चाहे कोल्ड्स वाला एक क्वेश्चन है, ये आपके पास न्यू वॉर, ओल्ड वॉर और वॉर कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी किससे बना है, एंड्रयू हेवुड से बना है। इसके अलावा टेररिज्म जो हमारा एक टॉपिक है, आतंकवाद, वो एंड्रयू हेवुड में काफी अच्छे तरीके से दे रखा। ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक है, मानव अधिकार वाला एक क्वेश्चन मानव अधिकार में से भी यहीं से भी बना। इसके अलावा ग्रीन पॉलिटिक्स और एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी जो हमारे इमर्जिंग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ध्यान रखना हमारे इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या दे रखा है। इमर्जिंग कॉन्सेप्ट में ग्रीन पॉलिटिक्स दे रखा है, मल्टीकल्चरलिज्म और एंड ऑफ हिस्ट्री। मल्टीकल्चरलिज्म और एंड ऑफ हिस्ट्री आपको पढ़ना है नरेश दादीज की किताब से, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स हमारे, चाहे फ्रांसिस फुकुयामा वाला क्वेश्चन हो, रीजनलिज्म हो, ठीक है। इसके अलावा आपके और जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ग्रीन पॉलिटिक्स वाले दे रखे हैं, वो कहां से हो जाएंगे, आपके एंड्रयू हेवुड के इन नोट से हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जेंडर जो मॉर्गेनथाउ का क्वेश्चन आता है, उसके तो खिलाफ तर्क दिया था टिकनर ने जो 6 सिद्धांत दिए मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत के खिलाफ, वो भी क्वेश्चन कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है। यूएनओ का जो भी हमारा पर्सपेक्टिव आता है, चाहे यूएनओ का चार्टर क्या है, यूएनओ में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, उनके अंग कौन से हैं, ये भी इस किताब से अच्छे से मिले। रीजनलिज्म, यूरोपियन यूनियन, वो भी काफी अच्छे तरीके से क्या कर रखा है, इसके अंदर दे रखा है। ये जो एंड्रयू हेवुड की बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इसके अंदर टोटल कितने
चैप्टर्स हैं, 20 से 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसमें से 15 से 16 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अपने लिए पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे वो हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट हो, और इसके अंदर जो बॉक्सेस दे रखे हैं, आप जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं वो सारे बॉक्सेस, कई क्वेश्चन बॉक्सेस उठाएं। जैसे 2024 में हिरोशिमा नागासाकी पे एक क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बॉक्स में मिलेगा, जो आपके एंड्रयू हाउड के जो किताब का जो बॉक्स है, इसके अंदर सैम सैम क्या दे रखी है, लाइन्स दे रखे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे स्टार वॉर्स वाला, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी, वो जो है वो क्वेश्चन यहां से बनाए। तो जितने भी हमारे बायोपोलैरिटी वाला जो कैनेट वर्ड्स का जो स्टेटमेंट था, वो भी यहां से उठाया गया है। स्टार वॉर्स जो कि रोनाल्ड रीगन लेके आए, वो क्वेश्चंस। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं 2021 के पेपर में और 2024 के पेपर में, कहां से उठाए गए हैं, एंड्रयू हैविट की किताब से उठाए गए हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आता है? यस, ये अंग्रेजी में आती। मूल रूप से मैंने इसको पूरा अंग्रेजी में पढ़ा था, इसके नोट्स अंग्रेजी में बनाए थे, लेकिन अगर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं आपको अंग्रेजी का पीडीएफ और हिंदी दोनों का पीडीएफ क्या करा दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। महेंद्र कुमार, अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो महेंद्र कुमार पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन सारे टॉपिक्स इससे कवर होते हैं नहीं। पेपर फर्स्ट के ज्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, पेपर सेकंड के जो ज्यादा टॉपिक हैं, चाहे वो वॉर वाला हो, टेररिज्म आतंकवाद वाला हो, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, WTO, IMF वाला, कोल्ड वॉर वाला, बायोपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, अमेरिकन हेजेमनी, ठीक है, ये जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं। इसके अलावा जो आपके न्यू इंटरनेशनल जो आपके इकोनॉमिक ऑर्डर है, ब्रेटन वुड्स के खिलाफ आया, ये सारा का सारा बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया है आपके एंड्रयू हाउड में दे रखा। आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैं मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये जरूर पढ़ना है आपको, बाकी नहीं पढ़ पाए तो। ये 2 किताब हो गई। अब इसके अलावा 2 और किताब हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक किताब आती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, BL फड़िया साहब की, साहित्य भवन पब्लिकेशन से। काफी बड़ी बुक है, 750 पेजेस की बुक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके हमारे टॉपिक्स में नहीं आता है, लेकिन ये आउटडेटेड बुक है। आउटडेटेड का मतलब है इसमें से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। मैंने इसको 2019 में पढ़ा था, जब मैं फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी के बारे में सोच रहा था। बेसिक के लिए अच्छा है, यानी MA वगैरह कर रहे हो, ठीक है, BA कर रहे हो, उस दौरान आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स संबंधी सारी चीजें दे रखी है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय हित सारा। और ध्यान रखना, महेंद्र कुमार में जो दिया वो इधर आया है, यानी महेंद्र कुमार अगर आप पढ़ लोगे तो वो यहाँ महेंद्र कुमार शॉर्ट में है, ये थोड़ी क्या दे रखी है, बड़ी दे रखी है। इसमें CTU बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। इसके अलावा आपके भारत के पड़ोसी, भारत के अन्य देशों के साथ संबंध क्या वो दे रखे हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना, दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग, ये भी इसमें काफी अच्छे निरस्त्रीकरण, परमाणु प्रचार दे रखा है। लेकिन इसके अंदर ये 2018 से छपी है, इसके अंदर डाटा क्या नहीं है, रिवाइज नहीं किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये किताब आउटडेटेड है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपके पास नहीं है तो इसको लाने की, खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी बुक है और महंगी भी आती है। अब इससे अगली किताब आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, तपन बिस्वाल। ये भी सेकंड हैंड बुक है, ठीक है, इसमें ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं। इसमें भी अंतरराष्ट्रीय उपागम दे रखे हैं, उसके बाद विदेश नीति, इसके अलावा आपके वैश्वीकरण दे रखा है और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था दे रखी है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपकी नजर में हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध तपन बिस्वाल की क्या आती है, किताब आती है। अब ये जो 4 बुक्स मैंने आपको बताई, ये थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति, यानी अंतरराष्ट्रीय थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स, या फिर आपके वहां पे। अब भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है, जिसको भारत की विदेश नीति, RS यादव की, पियर्सन से आती है। सारे टॉपिक्स लगभग हमारे क्या हो जाते हैं, कवर। विदेश नीति का उद्देश्य क्या, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। विदेश नीति फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, उसमें विदेश नीति वाला जो टॉपिक है वो यहां से हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर है, उसमें भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, ठीक है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, अफ्रीका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, लैटिन अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, द ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सारे जो हमारे दे रखे हैं वो सारे के सारे कहां से कवर हो जाएंगे, RS यादव साहब की किताब से। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत भूटान वाला ये क्वेश्चन भी बना है जो यहां से है, ठीक है। भारत चाइना के साथ राजीव गांधी को पैक्ट हुआ था, वो ये क्वेश्चन इसी किताब से बना है। मध्य एशिया, यूरोपीय संघ इसे दे रखा है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, और एक हमारा टॉपिक है डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा, इंडियन प्रवासी, भारतीय प्रवासी, वो भी क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, यहां से बन रहे हैं। बढ़िया किताब है। अगर आपको भारत की विदेश नीति के लिए कोई एक किताब चूज करने को बोला जाए तो ये किताब आप ला सकते हो, भारत की विदेश नीति। इसमें कमी क्या है,
बड़ी तो ज्यादा नहीं है, 550 पेज है, आपको लिखने पड़ेंगे इतना, तो आपको एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। इस किताब को जरूर पढ़ना है आपको, ताकि बाकी जो बैकग्राउंड तैयार होता है, यानी जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ या दुनिया के अन्य देशों से हमारा संबंध कैसे, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री हमको यहां से मिल जाएगा। और बाकी चीजें आप कहां से करें, बाकी चीजें आप करंट से करें। ज्यादातर पेपर 2024 का ज्यादातर पेपर कहां से है, करंट से है। इसके अलावा इसमें मिलता क्या नहीं, आरएस यादव में हमारे ईयू, शार्क, दक्षेस ये नहीं दे रखे हैं, ठीक है, आसियान वगैरह ये अच्छे तरीके से, बिमस्टेक, ठीक है, ये अच्छे तरीके से नहीं दे रखे हैं। ये कहां से मिल जाएंगे, भारतीय विदेश नीति, आपके राजेश मिश्रा साहब की किताब आती है। ये कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, ठीक है, ये निकलती है, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन, आसियान, दक्षेस अच्छे तरीके से दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र दे रखा है, और पड़ोसी देशों से संबंध दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, इसके साथ पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और बुक है जो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, पवनीत सिंह की किताब आती है। ये यूजलेस बुक है, आप इसको नहीं लाएं, मैं लाया था, मैंने मिस्टेक किया। इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स बना के यूपीएससी की तैयारी के लिए जैसा दे रखा है, और ज्यादा योग्य नहीं है, और लिखने वाले राइटर का भी कोई मुझे ज्यादा इतना भरोसा नहीं बैठा, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस किताब को आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। मैंने यूट्यूब पे रिकमेंडेशन देखा था, वहां से लेके आया, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी पढ़ा नहीं, और ना मुझे इसमें से क्या मिले, क्वेश्चंस बने। वन ऑफ द यूजलेस बुक। ओके, अब ये हमारी टोटल बुक्स हैं जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ सकते हो। पेपर फर्स्ट के लिए आपको और क्या पढ़ना है वो आपको बताता हूं। पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें आपको 2 बुक्स, अगर मैं आपको बताऊं कि सर हमें आप 2 किताब बता दो, बाकी सब आपने कहा कुछ काम की नहीं है, एक महेंद्र कुमार आपके पास होनी चाहिए, थियोरीज कॉन्सेप्ट यहां से हो जाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी वाला, बैलेंस ऑफ पावर वो वाला यहां से हो जाएगा। बाकी आप दूसरी किताब एंड्रयू हाउड पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 2 किताब आपके पास है अगर आईआर में, तो आपको कुछ और चीज लाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये दोनों किताब से ज्यादातर क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। भारतीय विदेश नीति की मैं आपको एक किताब बताऊं, तो भारतीय विदेश नीति की एक किताब है, आरएस यादव साहब की किताब है, ठीक है। अब ये तो बहुत कम बुक्स हैं, नहीं ये काफी बुक्स हैं। इसके अलावा जो आईआर का मैटर है, जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, वो सारा का सारा करंट बेस्ड होता है। यानी आपको इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जो बुक आती है वो, या फिर आप बहुत सारी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ करके एक साइट है, और उसका उनका एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, क्योंकि करंट बेस्ड है, सारा कुछ करंट में है ना। जैसे हमारे जितने भी संगठन दे रखे हैं, चाहे G20 दे रखा हो, G20 हो, ओपेक हो, ठीक है, सार्क हो, आसियान हो, एयू यानी अफ्रीकन यूनियन हो, वो सारे के सारे, उनके लिए क्या करें सर, जितने भी हमारे संगठन दे रखे हैं, उन संगठन के लिए नंबर 1 चीज आपको क्या करनी है, उन संगठन का चार्टर मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का। इसका लो जितने भी संगठन हमारे G20 वगैरह सब, उनका चार्टर ऑनलाइन जाइए। चार्टर का मतलब होता है मूल रूप से जब ये बने थे तब उसके अंदर जो उन्होंने चार्टर अडॉप्ट किया था वो मिलता है, वो लेके आइए, उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, हिंदी में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी में क्या अवेलेबल है, उसको पढ़िए। तो उसके अंदर जो उद्देश्य, उनके उद्देश्य क्या है, ठीक है, उनके गोल्स क्या हैं, उनका मतलब बने तब कितने सदस्य थे, वो सारा का सारा उस चार्टर में लिखा आता है। दूसरा, आपके अभी कोई रिसेंटली उसका कोई भी अगर क्या होता है, मीटिंग होती है या बैठक होती है या उसका सेशन होता है, और उसका थीम क्या है वो पढ़िए, कहां पर हुआ, किस किसने भाग लिया, कितने देशों ने भाग लिया, ठीक है, वो सारा। जैसे G20 भारत में हुआ, उसके बाद ब्राजील में हुआ, तो उसको आप क्या करते रहिए, ट्रैक करते रहिए। इसके लिए आप क्या करें, ऑर्गेनाइजर्स रिसर्च फाउंड, जो मैंने आपको ओआरएफ बताया, वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी करके एक ऑनलाइन साइट आती है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आईएएस इंग्लिश, अनअकैडमी आईएएस इंग्लिश का एक क्या आता है, यूट्यूब चैनल आता है, जिसके अंदर रोजाना द हिंदू का एनालिसिस आता है, जिसमें आईआर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे संसद टीवी का एक चैनल आता है, वहां पे भी काफी अच्छे तरीके से भारतीय के विदेश नीति में, अगर भारत का मोदी जी कहीं दौरा करने जाते हैं, वहां से कर सकते हो। करंट से करना है, कहीं से भी करो, ठीक है। मैं 2024 का आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमारे किसके ऊपर, दूसरे देशों के साथ रिलेशन, भारत यूएसए रिश्ते, भारत पाकिस्तान का रिश्ता, अभी भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही खराब है, इसको आप जरूर पढ़ें फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। तो आपको वो चीजें करंट से करनी है, बाकी चीजें कहां से करनी है, ये करनी है। ये हमारी पांचों जो भाग है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पांचों पार्ट्स हैं, उनके लिए मैंने बुक्स बताई। ये इतनी सारी बुक्स हैं जो मैंने मेरी टेबल पे आपको दिख रही है, इतनी सारी बुक्स हैं, ये मैक्सिमम है, यानी इतना ही एक स्टूडेंट ला सकता है, और इसको मुझे इकट्ठा करने में 4 साल लगे, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते रहिए, लाते रहिए। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बुक्स देख करके डरे नहीं, ऑलवेज हैव ए ओपन माइंड। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे, तो आप अगर इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, तो आपका एक डर नहीं रहेगा कि मुझे किताब पढ़नी है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे अपने बैंक में क्या जोड़ते, बुक जोड़ते जाइए, और ऑलवेज बी ओपन टू द लर्निंग। सीखने के प्रति हमेशा अपना दिमाग
खुला रखिए, है ना। कोई माँ के पेट से अंग्रेजी सीख के नहीं आता है, कोई माँ के पेट से सारी किताबें पढ़ना सीख के नहीं आता है। क्या होता है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारा लगाव क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे किसी चीज का हमें नशा होता है, वैसे वैसे बुक्स का क्या होता जाता है, नशा होता जाता है, और फिर वो हमारी लर्निंग को एनहांस करता रहता है। अब आप मुझे वन लाइनर पूछोगे कि आपने इतनी सारी किताब बताई, क्या सारा इन किताबों से कवर होता है? नहीं, इन किताबों से बहुत बाहर जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं और वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या आ जाता है, काम आ जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, यानी आपने पिछले कई सालों से जिस नॉलेज को इकट्ठा किया वो सारा काम करके क्या आता है, काम। अभी आपने देखा होगा शक्ति दुबे करके आईएएस फर्स्ट आई है, ठीक है, फिफ्थ उसने प्रयास किया, तब जाके वो आईएएस में क्या हुई, टॉपर हुई। उसने क्या कहा कि मैं फर्स्ट इसलिए आई, मैं बाकी स्टूडेंट्स आगे इसलिए निकले क्योंकि मैं पिछले 5 अटेम्प्ट में मैं बहुत सारे सोर्सेज से गुजरी हूं, बहुत सारे बुक्स से, बहुत सारे एडिटोरियल से, बहुत सारे न्यूज़पेपर से गुजरी हूं। तो वो पीछे जो नॉलेज था वो उसका बेस का काम कर रहा था, और इस बार उसको किसमें लेके आया, टॉपर लेके आया। इसलिए आप ये मत सोचें कि पहले ही अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, पहले ही अटेम्प्ट में इतनी किताबें पढ़ लूंगा, बहुत कुछ कर लूंगा। नहीं, आप कई सालों तक एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, आपका नॉलेज इकट्ठा होता जाएगा और उसके बाद में एक अच्छे मार्क्स की और आप क्या कर सकोगे, बढ़ पाओगे। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, पढ़ा हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, मां सरस्वती अपना रन नहीं रखती है, ठीक है, वो एक दिन एक चुका देती है। इसलिए आप कहीं से भी पढ़े, न्यूज़पेपर मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है तो अच्छी बुक्स, कई बार आप जरूर नहीं हर बार आपको अच्छी बुक्स मिले। अभी मैंने आपको 5-6 बुक्स बताई, वो मेरे लिए यूजलेस निकली क्योंकि बाद अभी उसका क्या नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले उसका इंपॉर्टेंस था तो अभी नहीं है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, लेकिन पढ़ना भी पड़ा मुझे। आप इस चीज से बचें, उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बताया। अगले वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर सेम है और कौन से डिफरेंट है। और उसके बाद में मैं जून में आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है, उसका क्या करने वाला हूं मैं, एनालिसिस करना। तब तक हमारा 2 मई के आसपास हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके बाद में हम अच्छे तरीके से आपको क्या कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पूरा जरूर देखिए। मैं इस बार इसको शॉर्ट किया है। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसको वहां ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, तो ये बुक्स हैं, और ये सारी बुक्स जो हमने पिछले 5 यूनिट्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताई है, आप इनमें से जो सेलेक्टेड, मैं हर वीडियो में बात करता ही हूं, वो सेलेक्टेड बुक्स लेके आए, अच्छे से तैयारी करें। बुक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, या आपका डेडिकेशन कितना, आप उस लक्ष्य को कितना पाना चाहते हो, अंदर आग कितनी है, उससे आप पा पाओगे। ठीक है, ना कि किसी बुक्स को लाने से, रख देने से कुछ हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट है? 20 मिनट है, कट काट के 15 मिनट।